नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और हम देखेंगे 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर इसका निर्माण करा है। सीरम इंस्टीट्यूट वही है जिसने कोविशील्ड का भी निर्माण करा था। WHO की स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। पहली वैक्सीन क्या थी इनकी? कौन सी वेरिएंट थी वो? एक्सकोवेरिन। ठीक है, मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। मलेरिया क्या है? मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोन जनित बीमारी है आपका मलेरिया। अच्छा, जो प्रोटोजोन से होने वाली बीमारियां हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पापा कहाँ पे सोते हैं, यानी कि पापा मतलब पायरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी, ये हो गया कि जो प्रोटोजोआ से मेली मेली होने वाली बीमारी है प्रोटोजोआ। इसका जो वाहक होता है, जो कैरियर होता है, वो होता है मादा फीमेल्स एनोफिलीज मॉस्किटो। क्विनेन दवाई, पहले जो सिनकोना वृक्ष से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि मलेरिया के लिए एक दवाई आती थी क्विनेन। क्विनेन जो है वो सिनकोना ट्री से निकाली जाती थी। प्रभावित इससे हमारी आरबीसीज होती हैं। पहली वैक्सीन जो इससे लड़ने को बनी थी वो थी आपकी मैक्सकोविरिन। ठीक है, मास कोवरिक्स। ठीक है, ये भी है। प्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसकी वजह से आपका मलेरिया होता है। ठीक है जी, ना कि मच्छर के काटने से। मच्छर जो है काटता है उसके अंदर चले जाते हैं प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया, आपका प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ को आपके अंदर वो छोड़ देता है, तो उसकी तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, सबसे इसी के कारण। और प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है आपका फ्लेसिपेरिस, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पे होती हैं। ये भी आपका होना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें मलेरिया के बारे में थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है हमने 2023 का। कालाजार, कालाजार जो कि लेशमेनिया एक हमारा होता है, लेशमेनिया को लेके जाने वाला इसका जो वेक्टर होता है वो होता है आपका सैंड फ्लाई। ये क्वेश्चन आता है कि काला जार का वाहक कौन है, तो वो है आपका सैंड फ्लाई। और जो स्लीपिंग सिकनेस है उसका जो कैरियर है वो है आपका सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी मक्खी, याद रखें, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछे गए हैं। काला जार का सैंड फ्लाई और निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस का है आपका सीसी फ्लाई। टीवी हारेगा देश जीते का लक्ष्य हमने 2025 तक रखा है। वन वर्ल्ड वन समिट, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट कर जाएगा। टीबी का टीका है BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्रीन। 3 दवाइयों का टीका एक साथ दिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी में पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित करा गया? तो भाई सचिन तेंदुलकर 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2011 में ये शामिल था, तो 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता भी है। वर्ल्ड कप विनिंग टीम में इसके ये सदस्य थे। आईसीसी वर्ल्ड कप पहला जो 1975 में खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था, विजेता था वेस्ट इंडीज। सेकंड थर्ड का भी विजेता वेस्ट इंडीज ही रहा था। 2023 के क्रम का है, 13वां इस बार का होस्ट है हमारे पास, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। शुरुआत 5 अक्टूबर को करवाई गई थी। कल पिछले कल हो इसकी हो चुकी है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पिछले साल की जो फाइनलिस्ट टीम्स थी उनके बीच में पहला मैच होता है, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में इसको करवाया गया। और 2019 का विनर इंग्लैंड रहा था, पहली बार इंग्लैंड जीता था। इसका जो शुभंकर था, मस्कर था, वो था क्रिक्टोवर्स। ओके, और मेल में रखा गया था इसे उन्होंने, बैट्समैन था जिसका नाम, जिसको रखा है टोक, और फीमेल्स में है ब्लेज, जिसको रखा है इन्होंने बॉलर। ऐसे मतलब कार्टून जैसे बनाए हैं। ब्रांड एम्बेसडर है आपके शाहरुख खान। एंथम सॉन्ग है इनका दिल जश्न बोले, सिंगर है प्रीतम सिंह। 800 बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये है मुथैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के स्पिन बॉलर थे। एशिया कप कब जीता? भारत रहा, श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप को जीता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता भारत रहा था। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ, पहली बार हुआ था, और भारत की महिलाएं इसमें विजय रही थी, और उप विजेता रहा था इंग्लैंड। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। थर्ड प्रश्न हमारे पास, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की खोज किसके द्वारा करी गई? मतलब किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तीसरे हम 3 में करवा चुका हूँ, कल मैं आपको लिटरेचर वाला भी करवा दूंगा, वो भी मिल चुका है। ट्रिक क्या है इसकी? अलक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। अलक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, 3 बंदों को दिया गया था। ये था एलेक्सी एक्imoव। नेक्स्ट था आपका क्वांटम डॉट्स, रसायन बैंगनी बोम्बेट और बेल लुइस ब्रुश।
इनको ये दिया गया, इनसे आप याद रख सकते हैं इनको। आप देखो अगर इसको आपको ट्रिक याद रहेगी ना ये, तो पेपर में खुद ब खुद जो लास्ट के वर्ड्स हैं ना उसी से समझ में आ जाता है। एलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई। अब आपको पता है कि एलेक्सी होगी एक कुछ आपका लाई लुइस ब्रश के नाम से होगा, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के ऊपर इन्होंने इन्होंने काम करा था। चलो जाकर हम देखिए फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो हमें जो ट्रिक थी वो थी भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। आपको पता है कि एनी होगा कुछ, और एक कल मैंने इसको करवाया भी था। फिर नेक्स्ट आता है मेडिसिन का। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा मतलब हंगरी, काका मतलब को कैटरीना, और विस्की को बंदे का नाम था विस्की विस्की करके, दो बंदों को दिया गया था। रमन मैसेसे अवार्ड रवि कन्नन को दिया गया। नॉर्मन बोरलंग पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया। 53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को दिया गया। और गाला अवार्ड दिया गया सुधा मूर्ति को, जो फर्स्ट भारतीय महिला हैं, याद रखें इसको भी। चौथा प्रश्न हमारा जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो जापान की 51% है, भारत की आपका 49% है। $60 करोड़ पे इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करा है। निफे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। चलो जी, फंड किसके लिए यूज़ होगा? जलवायु और पर्यावरण को परिवर्तन, जो भी परिवर्तन है इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, मतलब जलवायु के लिए, एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होगा। चाक परियोजना ये छत्तीसगढ़ की परियोजना है, शिक्षा से संबंधित है, जिसको फंड किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पटना मेट्रो को भी फंड करा है जापान के द्वारा। जापान जिनकी राजधानी है टोक्यो, और मुद्रा है येन, इनकी संसद का नाम है डाइट, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है आपके फूमियो किशिडो। सबसे बड़ा द्वीप है इनका होंशु। अन्य कौन से हैं? एक होंशु है, एक होक्काइडो है, क्यूशु है, और सिकोयू है। 4 इनके आइलैंड पड़ते हैं। G7 की बैठक 2023 की हिरोशिमा के अंदर हुई थी। 5वां प्रश्न हमारा आज का। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमिटेक एंजाइम का विकास किसके द्वारा करा गया? तो IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है भारत का ये। हर एक रैंकिंग में कभी इसी का नाम टॉप पे होता है, मतलब ये इंडिया में टॉप पे होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उद्योग में अपशिष्ट जल उपचार के लिए इसको स्टार्ट करा गया। इन्फ्लुएंट उद्योग जो वाटर वेस्ट होता है उसको चेक करने के लिए। जल दोस्त तेरेबोट, ये झीलों से खरपतवार हटाने का इसको यूज़ करा जाएगा। PET प्लास्टिक को तोड़ने वाला एंजाइम है PET 46। लार में एंजाइम जो जीवाणु वो भक्षण करता है वो है आपका लाइसोसोम्स। पेट में जो एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है वो है पेप्सिन। अमाशय आपके अमाशय में एक आपका दूध पचाने वाला एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आपका रेनिन। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, छठा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 4 से 10 अक्टूबर तक। थीम क्या रखी? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 जो रूस का था वो पहली विश्व का पहला उपग्रह बना था। और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, इसीलिए इसको मनाया जाता है। दोनों को कड़ियों को जोड़ के इन्होंने पूरे के पूरे सप्ताह मनाने की घोषणा कर दी। नेशनल साइंस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान को जब साउथ पोल में लैंडिंग हुई उसकी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। चंद्रयान 3 ये जिसको LVM-3M4 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। NVS-01 सेटेलाइट ये है GSLV, इसके द्वारा आपका GSLV F12 के द्वारा इसको छोड़ा गया। SSLD-2 आज़ादी सेट, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 07 इसके द्वारा छोड़ा गया। अच्छा, इसकी सेकंड सफल उड़ान थी ये। DSR ये सिंगापुर के 7 उपग्रह छोड़े गए थे PSLV-C56 के द्वारा। INS-2B ये भूटान के उपग्रह छोड़े गए थे PSLV-C54 के द्वारा। आदित्य L1 छोड़ा गया था आपका PSLV-C57 के द्वारा 2 सितंबर को। ये भी आपको याद रखने भाई, सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे। 7वां प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना के द्वारा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ से आपका कौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना, इस तरह से इसको स्टार्ट कर गया। सहयोग क्या है का? यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विसेज ऑफ द इंडिया। चलो, ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में स्टार्ट करी गई। ऑपरेशन क्लैप उत्तराखंड में शिक्षा से संबंधित है। उद्गम पोर्टल RBI में जो लावारिस धन है उसके लिए इसको स्टार्ट करा गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमने स्टार्ट करा था। ऑपरेशन कावेरी सूडान वाला। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया वाला। ऑपरेशन करुणा म्यांमार वाला। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई। 8वां प्रश्न हमारा आज का, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका ज्योति सुरेखा और ओजस
देवताले की जोड़ी ने इसको जीता। ठीक है जी। भाला फेंक में भाई नीरज चोपड़ा और अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता। लवलीना बोहरगोन की बात करें तो सिल्वर मेडल उनके द्वारा जीता गया। 19वें एशियाई गेम्स में पहला गोल्ड ये शूटिंग में आया था, और दिव्यांश ऐश्वर्या और रुद्रांश की जोड़ी की तरह। घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्फ में पहला पदक जीतने वाली महिला थी आपकी अदिति अशोक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। 18वीं एशियाई गेम्स जकार्ता में संपन्न हुई और भारत ने 70 मेडल जीते थे। इस बार भारत ऑलरेडी 85 तो कितने मेडल अब तक जीत चुका है। 9वां प्रश्न हमारा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका शिक्षक दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। पहली 1 से लेके 5 अक्टूबर 1994 से इसको करवाया गया। पहली बार जो करवाया गया था वो करवाया गया था 5 अक्टूबर 1994 को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 2 बार राष्ट्रपति जो रहे थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। अच्छा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 63 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का सभापति भी आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के सभापति होता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल नंबर 64 के अंदर ये बात लिखी गई है। इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा से जो इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं वो वाले, बाकी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जितने भी सदस्य होते हैं ये सारे इसमें भाग ले सकते हैं। नॉमिनेटेड भी ले सकते हैं। याद रखें, जो आपका राष्ट्रपति होता है उसमें नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उनको ही बाद में जाके नॉमिनेटेड जो करने का काम करते हैं वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। 10वां प्रश्न हमारा, जीआई टैग प्राप्त बशोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर कठुआ जिले से संबंधित है। भद्रवाह के राजमा फेमस है। सुलई का शहद फेमस है। बशोली की पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त है जम्मू कश्मीर के अंदर। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो 1999 का एक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको दिए जाते हैं 10 सालों के लिए। ये जीआई टैग प्राप्त करवाए जाते हैं। कंबन अंगूर ये तमिलनाडु के हैं। काली इशाद आम कर्नाटक के हैं। सुंदरजा आम आपके मध्य प्रदेश के हैं। तो ये थे आपके सारे 10 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इन सभी को आपने नोट जरूर करा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।